हेलो, वेलकम बैक गाइस। आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यूइंग चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर अप किए थे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जहां पर आप लोगों ने सीखा था कि एग्जैक्टली अगर क्वेश्चन प्रैक्टिकली आपको सॉल्व करना है, एंट्रीज फ्रेम करनी है रेक्टिफिकेशंस की, तो कैसे फ्रेम करेंगे। तो वो अगर आपने पार्ट नहीं देखा है तो एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। इस लेक्चर के रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी हमारे चैनल पर आ चुके हैं, जहाँ पर 3 पार्ट्स में मैंने इसको अपलोड कर दिया है। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, मतलब जो जो आज का सेशन है वो हमारा होने वाला है क्लास नंबर 4। ओके, तो आज की क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं, जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे आज की क्लास में। तो बेटा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखो सिंपल सी बात है। क्वेश्चन ने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब क्वेश्चन ने क्या बोला मुझे कि भाई कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। अब यहाँ पर मुझे बोला गया है भाई कि ये एक फॉलोइंग एरर्स हमने लोकेट किए हैं बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। मतलब ट्रायल बैलेंस अभी तक आपका बना नहीं है। दैट मीन्स अगर आपको क्वेश्चन में सिंगल साइडेड एरर मिलते हैं तो आपको सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस आपने बनाया ही नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस जब बनता है उस टाइम पे उस डिफरेंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, सस्पेंस अकाउंट। अभी हमें सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं है तो छोड़ देंगे, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। देखो कुछ पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा है। पेड किया आपने, क्या किया, पे किया। सर 500 रुपये हमने पे किए हैं। किसको पे किए हमने 500 रुपये? आशु को पे किए हैं। वह रॉन्गली डेबिटेड टू अंगांस अकाउंट। ये कोई पर्सन होगा हमारे पास, इनके अकाउंट में हमने क्या कर दिया, इस अमाउंट को रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट कर दिया। देखो आपने पेमेंट किसको करी है? सर आशु को पेमेंट की है हमने। लेकिन अब इसको पे आपने डेबिट किसको किया? इसको किया। तो चलो एक बार देखते हैं कि सॉल्यूशंस को हम कैसे कैसे डील करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बोर्ड ले लेते हैं अपने पास कि बेटा बोर्ड कैसे कैसे हम लोग करने वाले थे। जैसा हम लोगों ने सीखा था बिल्कुल सेम वैसे ही हम लोग करेंगे। लास्ट क्लास में भी हमने इसको इसी तरीके से फॉर्म किया था प्रॉपर तरीके से। तो आज भी हम लोग सेम वही पैटर्न यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो देखो सबसे पहला पार्ट, क्वेश्चन ने क्या बोला आपको। इसने मुझे बोला कि भाई आपने क्या किया है बेटा, आपने कुछ पेमेंट करी है। ठीक है, किसको पेमेंट किया सर हमने? बेटा पेमेंट किया आपने आशु को। कितनी? रॉन्गली डेबिट कर दिया आपने किसके अकाउंट में? अंघंस अकाउंट में। तो चलो कोई बात नहीं, अब ये होगा कोई साउथ इंडियन, हमें क्या करना। अब पहले आप लिखो यहाँ पे करेक्ट एंट्री। तो बेटा करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? देखो आपने पेमेंट किसको की? सर आशु को। तो अब क्या लिखोगे? आशु अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। ये आपकी करेक्ट एंट्री हो गई। तो सर करेक्ट एंट्री में आपने अमाउंट कितना लिखा होगा बेटा? सेम 500। यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, अब एक बार आपको लिखना है रॉन्ग एंट्री। तो क्वेश्चन ने रॉन्ग एंट्री में क्या बोला? इसने मुझे बोला सर हमने डेबिट किया है। किसको डेबिट किया है? अंगन्स अकाउंट को। तो ठीक है, इसी को ही हम लोग यूज़ कर लेते हैं। अभी नाम या टेढ़ा मेढ़ा सा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? अंगन्स अकाउंट डेबिट। और कैश में क्रेडिट साइड पे कोई गलती है नहीं। क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला है कि डेबिट साइड पे ही आपने रिकॉर्डिंग की है। अमाउंट में भी कोई गलती नहीं है, बस अमाउंट आपका एग्जैक्टली सेम रहेगा। ठीक है बेटा, अब चलो अगले पार्ट पे देखते हैं। तो बेटा ये हो गया मेरा पूरा सेक्शन कंप्लीट। अब हमने क्या करना है बेटा, अब आपको यहाँ रिकॉर्डिंग करनी है सारी चीज़ों की। अब आपको क्या देखना है? आपको यहाँ देखना है कि भाई मैंने क्या गलती कर रखी है। जो गलती हमारी हो गई कोई बात नहीं। अगले पार्ट में आप क्या करोगे? अगले पार्ट में आपको सीखना है कि आपने कैसे ठीक करना है इसको। तो ठीक करने के लिए क्या करना है बेटा, इस वाली एंट्री को रिवर्स करेंगे हम लोग। क्या करोगे आप? इस एंट्री को रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स कैसे होगा? सर रिवर्स होगा मेरा, कैश अकाउंट आप डेबिट कर दो और जिसको डेबिट किया था उसे क्रेडिट कर दो। तो ये मेरा हो गया क्रेडिट। ठीक है, लो जी। अब अमाउंट बेटा, अमाउंट में कोई गलती नहीं थी, तो अमाउंट जैसा था हमारा सेम वैसे ही आप इसको रहने दोगे, आपका अमाउंट यही रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं रेक्टिफिकेशन पे। तो बेटा रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या है आपके पास? तो रेक्टिफाई एंट्री जो हमारे पास बनेगी यही हमारी मेन एंट्री है। तो जरा चेक करो, इसको और इसको, मतलब करेक्ट एंट्री और आपकी रिवर्स एंट्री, इसको जोड़ देते हैं। तो जोड़ के देखो, आशु अलग है, कैश और कैश तो सेम है। देखो कैश क्रेडिट साइड पे है और यहाँ पे डेबिट साइड पे है, और वैल्यू भी सेम है। तो ये भी और ये भी कट जाएगा पूरा। तो ये कट गया और ये कट गया, बचा क्या? डेबिट साइड पे बचा सर आशु। तो क्या लिखोगे आप? सिंपली यहाँ लिखो आशु। और क्रेडिट साइड पे यहाँ क्या बचता है सर? यहाँ बचता है मेरे पास अंगन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अंगन अकाउंट क्रेडिट साइड पे। तो हो गया हमारा काम खत्म, है ना। वैल्यूज एग्जैक्टली सेम सेम। आशु के में कितना डेबिट किया हमने? सर यहाँ 500 किया हुआ, यहाँ कितना किया हुआ? यहाँ 500 किया हुआ। तो हो गया हमारा एरर रेक्टिफाइड। ठीक है, तो ये हमारी पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, यहाँ हमारा कोई मिस्टेक नहीं है। तो ये भी हमारा कंप्लीट है। ओके, तो आई गेस ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सर अगला क्वेश्चन क्या है? तो बेटा अगला क्वेश्चन हमारे पास ये दिख रहा है आपको सामने स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है। तो क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें मेंशन की हुई है, एक बार इसको ही चेकआउट कर लो।
आपको ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ जाएंगी अच्छे से। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इसने बोला बी पार्ट में कि भाई सेल किया है हमने, क्या सेल किया बेटा, आपने फर्नीचर सेल किया है। कितने का सेल किया फर्नीचर, 750 रुपये का फर्नीचर सेल हुआ है आपका यहाँ पे, और क्रेडिट कर दिया आपने किस में, सर सेल्स अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया। तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे सेम काम वही, तो पॉइंट नंबर बी, पहले लिखो करेक्ट एंट्री। तो बेटा करेक्ट एंट्री क्या है, सर फर्नीचर सेल करेंगे तो एंट्री क्या बनती है, आपको पैसा मिला होगा, तो यहाँ लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट। एंड फर्नीचर के केस में फर्नीचर ही लिखा जाता है, बिकॉज फर्नीचर इज नॉट अ गुड्स, इट्स अ फिक्स एसेट्स, द वैल्यू विल बी 750। ये क्वेश्चन ने मेंशन किया हुआ है ना। फिर आ जाओ रॉन्ग एंट्री पे। तो बेटा रॉन्ग एंट्री में क्या लिखा है, क्वेश्चन ने कहा क्रेडिट किया आपने, कहाँ पे क्रेडिट किया सर, सेल्स अकाउंट में। तो यहाँ पे कैश की जगह पे तो सिंपल कैश ही आएगा, और यहाँ पर फर्नीचर की जगह पे क्वेश्चन ने क्या बोला, आपने गलती से इसे सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक कर लेंगे, क्या क्या इशू हो गया। चलो जी, तो ये हो गया 750, ये भी हो गया 750। अब इसको ठीक कैसे करोगे, देखते हैं ठीक कैसे करेंगे। तो ठीक करने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले हम रिवर्स करते हैं। देखो अब मैं आपको शॉर्टकट भी दिखाया था एक बार कि आपको रिवर्स कैसे करना पड़ता है। ठीक है, अब एक काम करो, मैं आपको शॉर्टकट सिखाने वाला था, लास्ट सेशन में बताया था मैं, आप शॉर्टकट देखेंगे। अब देखो शॉर्टकट आपका एक कब यूज़ होगा, जब आपको रिवर्स एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस चेक करना है, एनालिसिस करो छोटा सा। देखो करेक्ट एंट्री में कैश किस तरफ है, डेबिट साइड पे, अमाउंट कितना है 750। रॉन्ग एंट्री में चेक करो, सर रॉन्ग एंट्री में भी कैश डेबिट साइड पे ही है और वैल्यू भी सेम है एग्जैक्टली, तो मतलब ये वाली साइड आपकी पूरी तरीके से ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है ना। तो आप क्या करना है, आपको डेबिट साइड को छेड़ने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली रेक्टिफाई एंट्री करते टाइम रॉन्ग एंट्री में चेक करो गलती क्या है, बेटा ये गलत है, दिस इज अ रॉन्ग अकाउंट, तो ये गलत है ना। अब गलती को ठीक कैसे करोगे आप, इसको हटाना पड़ेगा, हटाएंगे कैसे, क्रेडिट साइड को हटाना है तो उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दो। जैसे ही आपने सेल्स को यहाँ पे डेबिट किया तो क्या हुआ, ये खत्म हो गया, बट एंट्री में क्रेडिट साइड पे क्या आना चाहिए बेटा, सर क्रेडिट साइड पे क्या आना चाहिए था करेक्ट एंट्री में, देखो आप क्या लिखा हो, ये सही है तो इसको सही जगह पे प्लेस कर दो। तो जैसे ही आपने इसको हटाया तो क्या हुआ, क्रेडिट साइड खाली हो गई आपकी। तो क्रेडिट साइड पे क्या लिखना चाहिए आपको, जो सही है, सही क्या है बेटा, फर्नीचर अकाउंट सही है, तो यहाँ लिख दो फर्नीचर अकाउंट। और अगर आप रिवर्स एंट्री करके भी इसको सॉल्व करोगे ना, आपका आंसर एग्जैक्टली यही बनेगा। तो ये हमारी करेक्ट एंट्री यहाँ से बन जाती है, जिसको हम रेक्टिफिकेशन एंट्री बोलते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है बेटा, चलो सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है बेटा सी, अब सी पार्ट में क्या लिखा है आपके पास, सी पार्ट में सर हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, सबसे पहले लिखो करेक्ट एंट्री क्या है, परचेज किया है गुड्स, किससे, राजेश से परचेज किया है सामान हमने, कितने रुपए का बेटा, सर हमने ये सामान परचेज किया 2100 रुपये का सामान हमने खरीदा है राजेश से, है ना, ये वाला। रॉन्गली पास्ड थ्रू द सेल्स बुक, आपने क्या किया है, गलती से इसकी एंट्री परचेज बुक की जगह पे आपने रिकॉर्ड कर दी, कहाँ पे, सर सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो गई, गलती हो गई। तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं गलती क्या है। चलो तो पहले चेक करते हैं हम लोग करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए। सर हमारी करेक्ट एंट्री बननी चाहिए, परचेज किया है ना सामान आपने, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, सर हम यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, क्या लिखोगे, टू, किससे खरीदा, सर राजेश से खरीदा, क्योंकि क्वेश्चन में कैश वगैरह कहीं मेंशन नहीं है, नेम अगर गिवन होता है तो वी विल कंसीडर दैट ट्रांजैक्शन एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो ये कितना हो जाता है 2100 रुपये का, है ना। अब रॉन्ग एंट्री, आपने क्या किया, आपने ये रॉन्ग एंट्री क्या पास कर दी, सर हमने रॉन्ग एंट्री में मान लिया कि ये सेल्स है। अब सेल्स का मतलब आपने सेल्स बुक में अगर ट्रांसफ़र किया तो राजेश को डेबिट किया होगा, क्योंकि सेल्स में राजेश हमारा डेटर बन जाता है। और टू सेल्स, यहाँ पे आपने ये एंट्री डाल दी, टू सेल्स अकाउंट, है ना, ये हमारी गलती हो गई। वैल्यू में कोई गलती नहीं है, क्वेश्चन ने बताया नहीं वैल्यू में कोई गलती है, तो ये सेम एज इट इज़ हो गया। ठीक है, अब आ जाओ, आप क्या करना है बेटा, अब इसे सर रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई भी साइड हमारी ठीक नहीं है। देखो यहाँ पे परचेज है डेबिट साइड पे, यहाँ राजेश है, यहाँ पे राजेश है, यहाँ पे सेल्स है, तो कोई भी साइड ठीक नहीं है मेरी, है ना। रेक्टिफिकेशन एंट्री करने से पहले रिवर्स एंट्री को बाईपास केवल तभी करोगे आप जब एक साइड आपकी पूरी तरीके से ठीक है, इंक्लूडिंग वैल्यू। तो आपको रिवर्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली रेक्टिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो रिवर्स करते हैं, पहले क्या लिखना है, इस एंट्री को रिवर्स करना है आपको। ठीक है, इस एंट्री को रिवर्स करेंगे हम, क्या लिखेंगे, सेल्स हमारा क्रेडिट साइड पे है, तो हम क्या करेंगे, इसे डेबिट कर देंगे। तो यहाँ लिखोगे आप सेल्स अकाउंट, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, टू राजेश, अब एस लगा देना आप, राजेश अकाउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आती है बेटा, ये आती है सर हमारे पास 2100 रुपये, ये भी 2100 आएगा। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री में कैसे बनाओगे आप, सर रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्या करना है आपको, अब देखो इस एंट्री को, करेक्ट एंट्री को और रिवर्स एंट्री को, इसे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे बस, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, सिंपल जोड़ दो आप उसे बस। जैसे ही आप उसे मर्ज करोगे ना, यू विल गेट द
रेक्टिफिकेशन एंट्री जो हमारा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। क्या करना है देखो, अब देखो डेबिट साइड पे क्या है, डेबिट साइड पे सर यहाँ पे है परचेज और यहाँ पर क्या है सेल्स। तो दोनों डेबिट है और दो अलग अकाउंट है, तो आपको दोनों को ही लिखना पड़ेगा। परचेज भी लिख लो, है ना, सेल्स भी लिख लो, डेबिट भी है, दोनों ही डेबिट थे तो मैंने दोनों को ही डेबिट कर दिया। वैल्यू जितनी जितनी है, परचेज की वैल्यू ये थी, सेल्स की वैल्यू ये थी। और क्रेडिट साइड पे क्या है बेटा, सर यहाँ भी राजेश है और यहाँ भी राजेश है। तो देखो एक कॉमन अकाउंट आपका क्रेडिट साइड पे दिखाई दे रहा है, तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है, दोनों के अकाउंट को लिख के एक साथ राजेश अकाउंट और वैल्यू को प्लस कर देना बस। देखो इसकी वैल्यू कितनी है सर 2100, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 2100, तो टोटल कितना आ जाता है 4200 रुपये, हो गया हमारी करेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री। यही हमारे पास हमें काम करना है, तो यहाँ क्या लिखोगे, बीइंग एरर रेक्टिफाइड, तो ये जो गलती थी हमारी ठीक हो गई, बीइंग एरर रेक्टिफाइड, आपने गलती को ठीक कर लिया, हो गया हमारा सॉल्यूशन इसका भी। ठीक है, आगे चलें। तो बेटा अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, तो ये तो आपका कवर हो ही गया होगा अच्छे से। देखो अगला क्वेश्चन भी एक और देख लो, क्या लिखा हुआ है, कह रहा वेजेस 1000 रुपीज़ के पेड ऑन इरेक्शन ऑफ मशीनरी वर डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। कुछ वेजेस थे आपके, ठीक है, आपने क्या किया था, आपने रिकॉर्ड करनी चाहिए थी करेक्ट एंट्री। देखो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी, आपको पहले करेक्ट एंट्री बतानी चाहिए। अगर आप वेजेस पे कर रहे हो किस चीज़ के लिए, इरेक्शन ऑफ मशीनरी, मतलब मशीन को इंस्टॉलेशन एक तरीके का है, उसको कराने के लिए, तो क्या वो खर्चा वेजेस में जाना चाहिए, नहीं, उसकी करेक्ट एंट्री बनती है बेटा मशीनरी अकाउंट, क्योंकि खर्चा किसके ऊपर हो रहा है, मशीनरी पे हो रहा है, तो वो खर्चा मशीन पे ही जाएगा मेरा। तो यहाँ लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट वैल्यू, सर ये आती है 1000 रुपये की वैल्यू, तो यहाँ पे 1000 रुपये लिख लेंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाओ रॉन्ग एंट्री में। अब रॉन्ग एंट्री में क्या कर दिया बेटा आपने, सर रॉन्ग एंट्री में हमने यहाँ पे गलती से क्या डाल दिया, डेबिट कर दिया। किसको डेबिट कर दिया बेटा आपने, यहाँ पे वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। ओहो कोई बात नहीं, यहाँ क्या लिखोगे आप, वेजेस अकाउंट को डेबिट किया आपने, तो यहाँ लिखेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, बिकॉज कैश में कोई गलती नहीं है, ये ठीक हो गया। अमाउंट में भी कोई गलती नहीं है, क्वेश्चन ने बताया ही नहीं कोई गलती है, उसने बताया बस डेबिट साइड पे गलती है बस छोटी सी, तो कोई बात नहीं डेबिट साइड पे ठीक कर लेते हैं, तो लो जी हो गया ठीक मेरा। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है, तो बेटा रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी आपकी, तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो जैसे ही आप रेक्टिफाई एंट्री करोगे, अब आप यहाँ पे ना देखो एक साइड पूरी तरीके से ठीक है, देखो क्रेडिट साइड पे जरा एनालाइज करो, यहाँ भी कैश है सर, यहाँ भी कैश है, यहाँ पे क्या है, ये भी 1000 रुपये है, ये भी 1000 रुपये है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आप गलत देखो, रॉन्ग एंट्री में आपकी कौन सी साइड गलत है, सर ये वाली साइड गलत है, इसको यहाँ नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, इसे हटा के नीचे ट्रांसफर कर देंगे, कहाँ पे, क्रेडिट साइड पे। तो लो जी हमने इसे क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, जैसे ही आपने इसे क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर किया, तो हमारी डेबिट साइड क्या हो गई बेटा, डेबिट साइड हमारी कैंसिल हो गई, खत्म हो गई। तो डेबिट पे क्या करना चाहिए था, सर डेबिट में आपको मशीनरी डालना चाहिए, तो मशीनरी डाल देते हैं, लो जी हो गई हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको डायरेक्टली आपको रिवर्स करनी ही पड़े, बट रिवर्स करने का एक एक्यूरेसी मिल जाती है आपको, अगर आप रिवर्स भी करोगे तो भी यही एंट्री मिलेगी आपको। जहाँ पे हल्का सा भी डाउट रहेगा, मेक श्योर कि आपको रिवर्स एंट्री करनी है। ठीक है, और वो कब, जब आपकी एक साइड पूरी तरीके से ठीक नहीं है, जैसा हमारे इस वाले क्वेश्चन में था, जहाँ पर हमने चेक किया था ना मेरी डेबिट साइड मैच कर रही है एग्जैक्टली, ना मेरी क्रेडिट साइड मैच कर, देखो यहाँ पे परचेज है, यहाँ पे से, यहाँ पे राजेश है, यहाँ राजेश, यहाँ सेल, तो डेबिट साइड ठीक नहीं है ना मेरी, तब मुझे रिवर्स करने की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए मैंने रिवर्स किया था। बट इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री दोनों में एक साइड बिल्कुल ठीक है, कैश कैश, 1000 1000 बिल्कुल ठीक है, तो इसको छोड़ दो, जो गलत है इसको अपनी जगह से हटाओ। तो जैसे ही आप वेजेस को डेबिट से हटाकर क्रेडिट में डालोगे, तो डेबिट साइड खाली हो गई, खाली हो जाएगी, तो क्या फिट कर सकते हो वहाँ पे आप, वहाँ पे आप ये मशीनरी अकाउंट फिट कर सकते हो, तो कर दिया हमने फिट, हो गया हमारा काम। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आज के सेशन में हम लोगों ने अभी एक क्वेश्चन कवर किया, अगला क्वेश्चन हम लोग और उठाने वाले हैं, जहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे। ओके, तो मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, मतलब आपके कंटिन्यू सेशन 2 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, एक क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में था, एक क्वेश्चन आज के लेक्चर में हमने किया, क्वेश्चन नंबर 2 आज के सेशन का, ये होगा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग कैसे टॉपिक्स करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें आपके पास होने वाली हैं। ठीक है, तो बेटा देखो टॉपिक्स क्या है हमारे पास, क्या करना है आपको इसके अंदर। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन थोड़ी सी छोटी कर लेता हूँ, ताकि ना हमारा क्वेश्चन साइड बाय साइड चलता रहे, आपको प्रॉब्लम ना मिले भाई, हमारा क्वेश्चन भी होता रहेगा और हमारा स्क्रीन पे हम काम भी कर लेंगे। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है साथ में, अब यहीं पे हम लोग काम कर सकते हैं अपना, है ना। ठीक है, तो बेटा देखो क्या लिखा है, सबसे पहले क्वेश्चन में साफ साफ मुझे क्वेश्चन में कुछ चीज़ें बता रखी हैं कि आपने क्या क्या गलतियाँ की हैं, क्या क्या चीज़ें कर रखी हैं। तो ठीक है, क्या लिखा है, द फॉलोइंग एरर्स वर लोकेटेड एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। आपने ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम कुछ गलतियाँ आपको नजर आ रही हैं, उन्हें ठीक करना है। तो क्या गलती है, कह रहा है सेल ऑफ गुड्स,
किसको बेचा मैंने सामान? अखिल को बेचा है सर। उधार में बेचा है, कितने का बेचा है सर? ये बेचा है मैंने इतने का, 1520, पोस्टेड टू हर अकाउंट, ठीक है, एज रुपीज 1250। हमने अखिल को सामान बेचा है कितने का? इतने का। अब देखो गलती कहाँ पे है, उसने बोला टू हर अकाउंट। टू हर अकाउंट का मतलब उसके अकाउंट में आपने ये वैल्यू ट्रांसफर कर दी, तो हमें इसको ठीक करना है। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, वर लोकेटेड एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। आप क्या कर रहे हो? ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कर रहे हो, प्रिपेयर हुआ नहीं है अभी तक। इसका मतलब आपको लोकेट करते टाइम एंट्री में अगर आपके मिस्टेक्स मिल जाते हैं तो सस्पेंस अकाउंट क्या आपने ओपन किया होगा? नहीं किया होगा। तो सस्पेंस अकाउंट अगर ओपन नहीं किया है तो ऐसे वन साइडेड एरर, जैसे ये वन साइडेड एरर, तो गलती कहाँ पे है? केवल अखिल के अकाउंट में गलती है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को ठीक करने का तरीका क्या है आपके पास, कि आप सिंपली एक छोटा सा चार्ट बनाओगे, ठीक है, और उसी के अंदर हम लोग ठीक कर लेंगे अपना सारा का सारा क्वेश्चन। तो क्या करना है आपको? सिंपल सॉल्यूशन नंबर 1 का ए पार्ट, क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास चल रहा है, इसका ए पार्ट। अब देखो क्या किया है इसमें, गलती ठीक करने का सिंपल सा तरीका क्या होता है, आपने क्या किया है, आपने उसके अकाउंट में कितनी वैल्यू पोस्ट कर दी? अखिल के। तो मैं ना बिल्कुल डिटेल में चलता हूँ पहले, करेक्ट एंट्री। अब देखो आपको बस ये सोचना है कि अखिल को सामान बेचते टाइम, उधार में सामान बेचा ना आपने, आपको अखिल को सामान जब बेचा तो आपको डेबिट करना चाहिए था, किसे? अखिल को। कि एंट्री क्या बनती है? अखिल अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कैश में कोई गलती है नहीं, उसने क्या बोला, केवल उसके अकाउंट में गलती है। कितने रुपए से डेबिट करना चाहिए था आपको? सर हमें डेबिट करना चाहिए था इतने रुपए से, बट हमने क्या किया, हमने गलत एंट्री कर दी। अब उसने ये नहीं बोला कि किसी साइड पे गलत, आपने अमाउंट गलत कर दिया आपने, बस 1250। यूज़ तो अखिल का ही अकाउंट यूज़ किया आपने, लेकिन वैल्यू क्या डाल दी आपने? ये वैल्यू डाल दी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं बेटा। अब यहाँ से देखो रिवर्स, रिवर्स कैसे करोगे? डेबिट को रिवर्स करोगे तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। अकाउंट तो सेम ही रहने वाला है अखिल का, है ना, तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 1250। अब डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा यहाँ पे? देखो यहाँ से आपका डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो सीधा सीधा। तो डिफरेंस मेरे पास जहाँ तक मुझे लग रहा है डिफरेंस आएगा 270 का। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, अब देखो इसको और इसको जोड़ना है आपको। तो देखो ये डेबिट का है, ये क्रेडिट का है, तो जोड़ने से डिफरेंस कितना आ रहा है? ये आ रहा है। और डिफरेंस कौन सा बचेगा? ये बचेगा मेरा डेबिट का बैलेंस। कैसे पता? सर बड़ा कौन सा है? बड़ा बेटा देखो बड़ा कौन सा है? ये बड़ा है वैल्यू, तो बड़ा जो वैल्यू वही बचता है ना ये, तो ये डेबिट बचेगा। तो यहाँ से मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनती है बच्चों? रेक्टिफिकेशन एंट्री बनती है अखिल के अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? यहाँ लिखोगे सिंपल, अखिल्स अकाउंट शुड बी डेबिटेड, अखिल्स अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय ₹270। ठीक है, तो आपने क्या किया, अखिल के अकाउंट को 270 से डेबिट कर दिया। अब आ जाओ अगले अकाउंट पे, सेम ऐसे ही करना है। देखो बेटा जैसे करते रहोगे ना आपकी सारी चीज़ें आसान होती रहेंगी। ठीक है, अगले अकाउंट में देखो क्या लिखा है, बॉट गुड्स फ्रॉम नरेन ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदा। इसका मतलब नरेन कौन है मेरे लिए? सर नरेन हमारा क्रेडिटर बन जाएगा। कितने का सामान खरीदा आपने? 5500 रुपये का। क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। देखो जब भी ऐसी लैंग्वेज मिलती है ना, टू हिज अकाउंट, टू हर अकाउंट, इसका मतलब क्या है? दीज एरर्स आर नोन एज वन साइडेड एरर। ठीक है, तो अगेन ठीक करते हैं। तो ज़रा करेक्ट एंट्री में बताओ, नरेन के अकाउंट को आपको क्रेडिट करना चाहिए या डेबिट करना चाहिए? अभी हमने बात की कि उधार में सामान खरीदा, हमने परचेज किया है फ्रॉम नरेन, तो मेरा एंट्री क्या बनती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू नरेन। तो नरेन को हमने क्रेडिट करना चाहिए था कितने रुपए से? 5500 रुपये से। बट हमने क्या किया, हमने गलत एंट्री में क्या लिख दिया, हमने नरेन को गलत एंट्री में क्रेडिट ही किया है। उसने ये नहीं बोला कि पोस्टेड टू हिज अकाउंट ऑन अ डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। इसका मतलब जो साइड है वो साइड ठीक है आपकी, बस अमाउंट गलत कर दिया आपने यहाँ पे, ये वैल्यू डाल दी। अब जरा देखो एक ना, मैं आपको रेक्टिफिकेशन का एक तरीका और सिखाया था कि डायरेक्टली अगर आपको रेक्टिफिकेशन करना है तो कैसे करना है। देखो ये गलती है, आप ये कर चुके हो, आपको ये करना है, तो इसका मतलब क्या है, आपने 450 रुपये कम रिकॉर्ड किए हैं क्रेडिट साइड पे। अब क्रेडिट साइड अगर कम रिकॉर्ड किया है तो क्रेडिट साइड को बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाओगे कैसे? सर क्रेडिट ही कर देते हैं तो बढ़ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको परचेज अकाउंट सेल्स अकाउंट के साथ सिखाई थी। सेम वैसे ही करना है, तो हो गया हमारा रेक्टिफिकेशन, डायरेक्टली निकल के आ गया। क्या लिखोगे यहाँ पे? नरेन्स अकाउंट शुड बी कौन सा? क्रेडिटेड, क्योंकि आपने कम क्रेडिट किया है। तो 550 तक जाने के लिए, क्योंकि इसको और इसको मिलाओगे तो 550 बन जाता है, शुड बी क्रेडिटेड कितना? बाय ₹450। ठीक है, हो गया हमारा काम इसका भी। ठीक है, अब आ जाओ सी पार्ट पे। तो बेटा अगला सॉल्यूशन कैसे होने वाला है मेरे पास, तो अगला सॉल्यूशन में देख लेते हैं। अगले सॉल्यूशन में क्या करने वाले हो आप? तो यहाँ पे क्या लिखा है सी पार्ट में, यहाँ देखो सिंपल सा लैंग्वेज में, परचेज ऑफ फर्नीचर फ्रॉम रवि। कितने का फर्नीचर परचेज किया मैंने? इतने का। ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदा है फर्नीचर। वर डेबिटेड
टू फर्नीचर अकाउंट, आपने क्या किया, उसे गलती से फर्नीचर अकाउंट में डेबिट कर दिया, वैल्यू क्या डाल दी बेटा, ये डाल दी। तो ज़रा एक चीज़ चेक करो कि अगर आप करेक्ट करते तो गलती कहाँ पे हुई है, गलती केवल फर्नीचर अकाउंट में हुई है, ठीक है, डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, मैंने फर्नीचर अकाउंट में गलती की है। तो करेक्ट एंट्री में हम क्या एंट्री पास करते हैं, सर हम एंट्री डालते हैं यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि फर्नीचर आपने परचेज किया है ना। एंट्री क्या बनती है बेटा यहाँ पे आपकी, ऐसा एंट्री बननी चाहिए थी हमारी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट, ये एंट्री बननी चाहिए थी हमारी। तो इसमें एक साइड आपकी पूरी तरीके से ठीक है, 404 का फर्नीचर है, तो ये साइड आपकी ठीक है, गलती यहाँ पे हुई है बस आपके पास फर्नीचर में, ये गलत आपने कर दिया, क्योंकि ये इसकी जगह पे आपने क्या रिकॉर्ड कर दिया, आपने रिकॉर्ड कर दिया ये वैल्यू, ठीक है। तो जरा चेक करते हैं, केवल फर्नीचर पकड़ना है फिर आपको, इसको इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखा है, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करोगे, कितने रुपए से डेबिट करेंगे बेटा, यहाँ डेबिट करना चाहिए था 404 रुपये से, बट आपने रॉन्ग में क्या कर दिया, रॉन्ग में आपने अकाउंट से ही यूज़ किया है, फर्नीचर ही किया है, और क्या लिखा है, डेबिट किया है, तो डेबिट ही किया है ना रॉन्ग में, कोई दिक्कत, साइड भी ठीक है मतलब, तो गलत क्या है, केवल वैल्यू गलत है। अब यहाँ ज़रा एनालाइज करो, आपने गलती क्या की है, आपने 440 की जगह पे आपने कितना रिकॉर्ड कर दिया बेटा, सर 404 की जगह पे आपने 440 रिकॉर्ड कर दिया। तो एक तरीके से देखा जाए तो 36 रुपये आपने ज़्यादा रिकॉर्ड किया है ना, ज़्यादा रिकॉर्ड किया मतलब डेबिट साइड पे ज़्यादा वैल्यू है। डेबिट को कैसे कम करोगे आप, सर कम करना है मुझे डेबिट को, कैसे कम करेंगे बेटा, क्रेडिट करके, है ना। तो डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन बन सकती है ना यहाँ पे भी, तो बना लो डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन। क्या लिखोगे आप डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन में, यहाँ लिखेंगे हम लोग फर्नीचर अकाउंट शुड बी, क्या लिखेंगे, क्रेडिटेड बाय रुपीज़ कितना, सर 36 रुपीज़, तो 36 रुपीज़ से क्रेडिट किया, हो गया हमारा काम, ठीक है। तो ये हमारा किसी काम का नहीं है, इसे रिमूव कर लो, ओके। तो ये सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट है पार्ट नंबर सी का भी। अब आ जाओ डी पार्ट पे, तो बता डी पार्ट कैसे होगा। अब डी पार्ट भी सेम ऐसे ही करना है। डी पार्ट के लिए मैं आपके साथ ना स्क्रीन ले लेता हूँ एक, इसके ऊपर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया था क्वेश्चन, अब आ जाओ इस स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। इसको एडजस्ट करके हम थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन भी हमारा हो जाए इसी के ऊपर, ठीक है। चलो जी, अब देखो यहाँ पर हमारा क्या करना है, अब मुझे करना है यहाँ पे डी पार्ट। तो बेटा डी पार्ट में क्या है, तो डी पार्ट में क्या लिखा है, परचेज की है मशीनरी फॉर कैश, कितना, 2000 रुपये, वाज नॉट पोस्टेड टू मशीनरी अकाउंट। ओ बेटे ये तो सिंपल एरर हो गया, उसने क्या बोला, आपने मशीनरी खरीदी, तो करेक्ट एंट्री क्या बनती है बेटा, आपको देखो करेक्ट एंट्री अगर आती है ना तो रेक्टिफिकेशन बड़ा आसान है। क्या लिखोगे आप, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश में खरीदा ना आपने मशीन, कितने की खरीदी बेटा, सर 2000 रुपये की, तो ये मैंने लिखा 2000 रुपये। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, वर नॉट पोस्टेड टू मशीनरी, मतलब आपने इसको तो पोस्ट कर दिया होगा, इसको ट्रांसफर करना भूल गए, तो ये कौन सी गलती हो गई बेटा, ये हो गया मेरा एरर ऑफ ओमिशन। कौन सा एरर, लेकिन ये मेरा पार्शियल ओमिशन है, बिकॉज आपने ये तो रिकॉर्ड कर दिया ना, केवल इसको रिकॉर्ड करना भूल गए। तो कोई बात नहीं, जो रिकॉर्ड करना भूल गए हम डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन बना सकते हैं इसमें से। तो डायरेक्टली रेक्टिफाई कैसे बनेगा आपका, यहाँ लिखेंगे हम सिंपल सा कि मशीनरी अकाउंट में जो आपने नहीं किया वो कर देते हैं। तो मशीनरी अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय रुपीज़, कितने रुपए से करना चाहिए था आपको, 2000 से, तो हो गया हमारा काम, यही तो करना है क्वेश्चन में। तो ये भी हो गया, ये तो और सिंपल था हमारा पार्ट, क्योंकि करेक्ट आपने कुछ कर ही नहीं रखा, ठीक है, जो नहीं कर रखा था वो हम कर देते हैं, हो गया हमारा काम, थोड़ा सा सिंपल सा पार्ट था इसका क्वेश्चन का, तो ठीक है। चलो जी अगले क्वेश्चन में चलें। तो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर अगले क्वेश्चन हमें बोला हुआ है टोटल ऑफ परचेज बुक रुपीज़ कितना, इतना। जब आपने कैरी फॉरवर्ड किया तो इस वैल्यू को लिखने की जगह आपने ये वैल्यू लिख दी, तो क्या किया है, ज़्यादा किया है। परचेज बुक का बैलेंस क्या होता है बच्चों, ये बताओ सीधा सीधा, सर परचेज बुक का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। अब डेबिट को आपने ज़्यादा किया है तो डेबिट को नीचे लेके आना है, कैसे आएगा, सर क्रेडिट करके। अब कितना ज़्यादा किया आपने यहाँ पे, ये आपने बेटा 90 रुपीज़ का ज़्यादा वैल्यू ले लिया, तो आपको क्या डिफरेंस निकालना है सीधा सीधा। जब आप यहाँ से यहाँ गए तो कितना, 1 रुपये तो यहीं दिखाई दे रहा है, 900 हो गया, और 89, 89 प्लस 1 रुपीज़ 90 रुपीज़। तो 90 रुपीज़ आपको अगर आप परचेज अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दोगे तो हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, परचेज अकाउंट शुड बी क्या, क्रेडिट की जगह आपको डेबिट करना चाहिए था, डेबिट कम किया है ना, डेबिट ज़्यादा किया हुआ, तो कम करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिटेड कितने रुपए से, बाय रुपीज़ 90। ओके, सो विद दिस हमारा आज का
ये क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है और सेशन भी हमारा कंप्लीटेड है। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है जो मुझे आपको कराना है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट है, वो हम लोग मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसे अपलोड करूँगा, बिकॉज काफ़ी सब कुछ सीखने वाले हैं उस क्वेश्चन के अंदर हम लोग। ओके, सो आज के लेक्चर में कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसमें हम कुछ और क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।